Hello students and welcome back. Today we are going to do theme 2, Kings, Farmers and Towns chapter, multiple choice question and short question answers. I will refer to the book. I hope आपने मेरे पहले वाले जो वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं आपको पसंद आए होंगे and it is going to help you in your exams. So let's start Kings, Farmers and Towns theme 2. इसके अंदर काफ़ी डिटेल्ड आपको जो लोगों के बारे में डेफिनेशंस हैं वो याद करनी होंगी, किसी को क्या कहा जाता है वो याद करना होगा. सो विल ट्राई एंड सी वॉट एवर बेस्ट वी कैन कवर. द टर्म सोवानिका was used in ancient India as reference to goldsmith, sculptor, potter और carpenter. स्टूडेंट्स, जो सोवानिका है एंशियंट इंडिया में वो किसको रेफर करा जाता था? जैसे आप जानते हैं हम लोग कारपेंटर को हिंदी में बढ़ई कहते हैं, पॉटर को कुम्हार कहते हैं, स्कल्पचर को मूर्तिकार कहते हैं. ऐसे ही जो सोने का काम करता है उसको हम सुनार कहते हैं. पुराने ज़माने में एंशियंट इंडिया में ये टर्म सोवानिका था. तो सोवानिका वॉज यूज टू रेफर टू गोल्ड स्मिथ. आप ये बुक में भी रेफर कर सकते हैं. दिस इज अ पार्ट ऑफ एन इमेज फ्रॉम मथुरा. ऑन द पेडेस्टल इज अ प्रकृत इंस्क्रिप्शन mentioning that a woman named नागापिया, द वाइफ ऑफ गोल्ड स्मिथ. आप देखेंगे गोल्ड स्मिथ को ब्रैकेट में उन्होंने क्या लिखा हुआ है? सोवानिका. यानी कि गोल्ड स्मिथ को रेफर किया जाता था सोवानिका से. नेम्ड धर्माका इंस्टॉल्ड दिस इमेज इन अ श्राइन. सो वी रेफर गोल्ड स्मिथ विद सोवानिका. डैश वॉज द ओनर, मास्टर और हेड ऑफ अ हाउस होल्ड. यानी कि घर का मालिक, घर का ओनर या घर का सबसे बड़ा इंसान, उसको क्या कहते थे? गहापति, धम्मा, महामट्टा या पन्नई. और स्टूडेंट्स इसका आंसर है गहापति वॉज द ओनर, मास्टर और हेड ऑफ अ हाउस होल्ड. स्टूडेंट्स हम बुक भी रेफर करते हैं, इसमें स्पेसिफिकली ये मेंशन है गहापति. अ गहापति वॉज द ओनर, master or head of a household who exercised control over the women, children, slaves and workers who shared a common residence. यानी कि एक ही घर में रहने वाले औरतें, बच्चे, नौकर चाकर, काम करने वाले, स्लेव्स, इन सब का कंट्रोल जिसके पास होता था उसे गहापति कहा जाता था. He was also the owner of the resources, जैसे कि ज़मीन, एनिमल्स एंड इन सब का भी वो मालिक वही होता था जो भी घरवार को बिलोंग करते थे. समटाइम्स दिस टर्म वॉज यूज एज अ मार्कर ऑफ स्टेटस फॉर मैन बिलोंगिंग टू द अर्बन एलाइट इंक्लूडिंग वेल्दी मर्चेंट्स. तो ये ना जैसे कि घर का सबसे बड़ा कौन है? गहापति. तो वो एक काइंड ऑफ एक रेफरेंस हो जाता था. सो वी नो व्हाट इज गहापति नाउ. हाउ मेनी महाजन पदास वर देयर? 18, 16, 14 और 17. सो स्टूडेंट्स जो महाजन पदास होते हैं दीज आर रेफर टू एज स्टेट्स. तो क्वेश्चन है कि कितने महाजन पदास थे एंशियंट इंडिया में? आंसर है इसका 16. हम बुक भी रेफर करते हैं टू गेट इनटू शॉर्ट आंसर्स. सो बुक रेफर करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है द 16 महाजन पदास. तो इसमें लिखा हुआ है it is also witnessed that the growth of diverse systems of thought, including Buddhism and Jainism. Early Buddhist and Jaina texts mention, amongst other things, 16 states which were known as Mahajan Padas. Although the list vary, some names as such as Vaji, Magadha, Koshala, Kuru, Panchala, Gandhara and Avanti occur frequently. Clearly these were the amongst most important महाजन पदास. तो आपके क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्टूडेंट्स हाउ मेनी महाजन पदास वर देयर एंड नेम फ्यू इम्पॉर्टेंट महाजन पदास. तो आपको लिखना होगा वाजी, मगधा, कौशाला, कुरु, पंचला, गंधरा एंड अवंती. सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट महाजन पदास. इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं हम. While most Mahajan Padas were ruled by kings, some, known as Ganas or Sanghas, were oligarchies where power was shared by a number of men, often collectively called as Rajas.
तो महाजनपदा से वो सबको रूल करते थे किंग्स, और कई बार कई इकट्ठे लोग मिलकर जो रूल करते उनको राजास कहा जाता था। बोथ महावीर एंड बुद्धा बिलोंग टू सच गणाज, यानी कि महावीर और बुद्धा बिलोंग करते थे गणाज को, नोन एज गणाज और संघास। Each Mahajanpada had a capital city which was often fortified, यानी कि किलाबंद होती थी. Maintaining these fortified cities as well as providing for incipient armies and bureaucracies required resources. तो ये सब fortified होती थी. जनपदा का मतलब क्या होता है? आप देखेंगे यहाँ पे जनपद के बारे में भी लिखा हुआ है. जनपदा means the land where a jana, और जना होता है वह लोग, जन, people or clan sets its foot or settles. It is a word used in both Prakrit and Sanskrit. Megasthenes mentions a committee with 6 subcommittees of military, of which the 5th looked after chariots, foot soldiers, transport और horses. तो स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन है, एक कमेटी मेंशन है इस आपके चैप्टर में जिसके अंदर 6 सब कमेटी थी, 6 सब कमेटी होती थी मिलिट्री की. उनमें से हर एक सब कमेटी का एक इम्पॉर्टेंट काम होता था या बांटा हुआ था. तो क्वेश्चन है कि 5th जो सब कमेटी है वो क्या देखती थी? चैरियट्स, फुट सोल्जर्स, ट्रांसपोर्ट या हॉर्सेस. और इसका आंसर स्टूडेंट्स है चैरियट्स. हम बाकी सब कमेटी के बारे में भी पढ़ते हैं, तो हम बुक रेफर करेंगे. इसमें आप देखेंगे it is there. Megasthenes mentions a committee of with 6 subcommittee for coordinating military activity, यानी कि मिलिट्री की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए 6 सब कमेटी बनाई हुई थी. इसमें से फर्स्ट लुक्ड आफ्टर द नेवी, द सेकंड मैनेज्ड ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस, द थर्ड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुट सोल्जर्स, द फोर्थ फॉर हॉर्सेस एंड द फिफ्थ फॉर चैरियट्स एंड द सिक्स्थ फॉर एलिफेंट्स. आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा. 6 फॉर एलिफेंट्स, 5th फॉर चैरियट्स, 4th फॉर हॉर्सेस एंड सो ऑन. The activities of the second subcommittee were rather varied, arranging for bullock carts to carry equipment, procuring food for soldiers and fodder for animals, and recruiting servants and artisans to look after the soldiers. तो जो सेकंड है उसका सबसे ज़्यादा काम फैला हुआ था. सेकंड मैनेज ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस. ट्रांसपोर्ट के अंदर उनको बुलक कार्ट्स करनी पड़ती थी अरेंज, इक्विपमेंट कैरी करने के लिए, सोल्जर्स के लिए फूड इकट्ठा करना पड़ता था, जानवरों के लिए चारा इकट्ठा करना पड़ता था. सो ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है. स्टूडेंट्स, सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट सब कमिटीज और इन सब का अपना अलग अलग काम बटा हुआ था. The early Tamil Sangam literature mentions slaves known as Adimai, Velalar, Pananai या उजावार. सो स्टूडेंट्स, जो अर्ली तमिल संगम है उसका लिटरेचर जो है उसमें स्लेव्स को आदिमाई नाम के नाम से भी मेंशन किया गया है. तो हम यहाँ पे देखेंगे अर्ली तमिल लिटरेचर, द संगम टेक्स्ट ऑल्सो मेंशन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेजेस. Large land owners are called as Velalar, plowmen or Uzavar, and slaves as Adimai. तो plowmen Uzavar, landowners Velalar और slaves Adimai. And students, this is the last question of the part 1. I hope आपको MCQ के साथ हम बुक भी रेफर कर रहे हैं. That is going to help you in your exams. इसके बाद मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 भी कोशिश करूँगा जल्दी अपलोड करूँ. तो लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत composed around 2nd century CE, the Sudarshana lake was repaired by a king of the Indo-Greeks, रुद्रमन, कुशनास और सतवाहनास. और स्टूडेंट्स इसका आंसर है रुद्रमन. अगर हम बुक रेफर करते हैं, बुक में स्पेसिफिक मेंशन है द सुदर्शना, दैट इज ब्यूटीफुल लेक इन गुजरात नाउ. सो इसमें यहाँ पे देखेंगे सुदर्शना लेक वॉज एन आर्टिफिशियल रिजर्वोयर, यानी कि वो नेचुरल रिजर्वोयर नहीं था, उसको बनाया गया था, आदमियों ने बनाया था. वी नो अबाउट इट फ्रॉम रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स ऑफ द शाका रूलर रुद्रमन. The inscription mentions that the lake with embankments and water channels was built by a local
गवर्नर ड्यूरिंग द रूल ऑफ द मौर्यास। तो ये जो है सुदर्शना लेक जो है मौर्यास के रूल में एक लोकल गवर्नर ने बनवाई थी, लेकिन एक टेरिबल स्टॉर्म तूफान आया था जिससे कि ये टूट गई थी और पानी उधर से बाहर निकल गया था। रुद्रमन, who was then ruling in the area, claimed to have got the lake repaired using his own resources without imposing any tax on his subjects। तो बिना टैक्स लगाए उसने वो रिपेयर करवाया था। Another inscription mentions how one of the rulers of the Gupta dynasty got the lake repaired once again। तो पहले रुद्रमन ने कराया था, फिर गुप्ता डायनेस्टी के बंदे ने भी करवाया था। So students, this is all for the part 1. I hope you're enjoying this. I wish you all the success and good luck for your exam. Keep watching and keep sharing.